नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख स्नान की संपूर्ण कहानी एक साथ सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत अच्छी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो वह बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपने माँ से पूछ लो मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी क्या? बैसाख का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपने माँ को दे दियो और अपने माँ से कह दियो कि चून छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनके लिए रोटी बना देना और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उनमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, अगर तुम कहो तो खाल कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। लड़की का ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया मारे ताने तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोला, देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गए। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावड़ी है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर लाए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा बेटी नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। पड़ोसन बोली, ना यह झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी सेक देना, अलुनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में लगा देना। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूकी रोटी है, अलुनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूने ही रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और बोली, अब मैं क्या करूं? वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज हम हैं कल नहीं। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में कपड़ों के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी माता, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छाप
छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आए तब किवाड़ खोलियो। बहू तो बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात करी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में क्यों नहीं नहा लेती? सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, ठाकुर जी, राई दामोदर, 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो पीपल देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी? क्या जानेगा मेरा घर का पति? क्या जानेगी देवरानी जेठानी? क्या जाने अगल बगल पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा तो वह बोले, उस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, इस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, चाम की अंगियां पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भिगे, पवन से गठजोड़ बने, तो सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे पीपल के देव राई दामोदर, जैसे आपने बुढ़िया को बहू बेटे का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो, बैसाख मास की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। माँ रोजाना धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाया करती थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद करी और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई भी कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी ही रह जाती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपने माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना तो खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा, उसको मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी ही रह गई। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्गलोक से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। बहू ने कहा, आपको तो बहुत सा काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो गुड्डे गुड़िया खिलाने से फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली कि हाँ चलो। एक तुम ही तो हो जो मेरी नितनेम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। बहू और पड़ोसन को स्वर्गलोक का वास मिल गया। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कथा। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना की जय हो। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रहे थे। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब मैं क्या करूं, यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से यह पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के वहां जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं बुताऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना कि जमुना बहन ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा जी ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी गोरी बहियाँ पसार कर टका लेने लगी। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार और साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे घर का सारा काम करती हैं तो वह मुँहे माठे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांधकर आई है ना। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांधकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली कि तुम उदास क्यों होते हो। वह बोले कि
हमने आपसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगे हैं, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है। तुम्हारे घर खूब धन और लक्ष्मी होंगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार और साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना, सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनती हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाया करता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वां भी सही। वह दूसरे दिन लड़की को ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पाऊनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के भोजन खिलाया और दिन तो भूखे ही रह जाते थे। उस दिन भर पेट भोजन खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जिमाया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था जैसा आज खाया है। भाई तेरी पौनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में मैं सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फैलाई तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां थीं, दरिद्र को दूर करने आई थी। तेरे को करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थीं, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सबके दरिद्र को दूर किया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बांदरी की बैसाख स्नान की कहानी। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाया करता था। राजा ने सबको यह बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में न नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कोई मेरे से पहले नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वह बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वह नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया।
बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस घंटी को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चे अभी नहीं हुए थे। बांदरी को बच्चा होने वाला था, यह बात उनको जलन हो रही थी। घंटी बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि यह घंटी क्यों बांधी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरा बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए यह घंटी बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजा दी और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि घंटी क्यों बजाई तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा कि एक बार घंटी बजाकर देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत करना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बांदरी के बैसाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो। राजा को बोलो कि बांदरी को पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वह उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार और कुम्हारन ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारन से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चे नहीं हैं और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर पर रख लें। कुम्हारन राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि उसको बांदरी ने जन्म दिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वह लड़का कुम्हारन का बनाया हुआ हाथी घोड़े को ले जाकर कुएं पर बैठा दिया जहां पर दासियां पानी भरने आती थीं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी के घोड़े पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात सुनकर दासियों ने रानी से जाकर सारी बात कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हारन के लड़के के लिए भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू दूध का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हारन को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार अपने परिवार को लेकर जंगल में रहने के लिए चल दिया। गड़गड़ का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहां पर राजा के साहूकार की लड़कियां गड़गड़ पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई थीं। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला, खूब कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वह उस लड़के के पास पानी के लिए गईं। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ घूमती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वह लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ रह गए। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी।
तो उसके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वह बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सा धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोते हो गए। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमवाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आ गए। जब लड़की ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई हैं, तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई। बांदरी को सोने की चौकी पर बैठाकर सभा में बैठा दिया और लड़का ने अपने बहुओं को बताया कि यह मेरी जन्म देने वाली माता हैं। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते को गोद में देती गईं और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गईं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि यह लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि यह मेरे जन्म देने वाली माता हैं। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर ही बैठी थी। वह दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल को ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई, राजा को राज मिला। तब सभी लोग बोलने लगे कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। एक बांदरी को राजा के राज्य का सुख प्राप्त हो गया। बहु बेटे मिले, पोता पोती मिल गयी। सभी लोग बैसाख मास की जयकारा लगाने लगे। हे बैसाख के देव, जैसे आपने बांदरी को सुख दिया, वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़िहारा जो अपने पत्नी के साथ रहता था, वह लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकालकर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती। तुलसी सींचती, पीपल सींचती, राई दामोदर की पूजा करती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियाँ चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी। उसने कहा, जो आप दे देंगे वह मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं, उतना सामान मुझे दे दो। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहाँ भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट जिमाया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मण भोजन करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यह हमारा ही घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला,
तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल तुलसी सींचा और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गयीं। राजा ने सभी लकड़ियाँ खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्य से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। हे बैसाख के देव, जैसी कृपा आपने लकड़ीहारन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनती हैं लपसी तपसी की कहानी। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करती हूँ। उतने में नारद जी आए और बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले बैसाख स्नान करने वाली देंगी। वह सब व्रत की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगी तो उनका फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी से सभी औरतें व्रत की कहानी सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहती या सुनती हैं, जिससे कि नित्य नियम सुनने का संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, बैसाख मास की जय हो। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन पूर्ण माना जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। वह उसे घर लेकर आई और कहा ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया।
धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुईं और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।